नाम का नारा लगेगा। आओ मैं तुमको बताता चलूं, आप पूरी दुनिया में है जितनी मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों का जायजा ले ले, चाहे वो मस्जिद हराम हो, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, चाहे वो मस्जिद कुबा हो, चाहे वो मस्जिद क़िबलतैन हो, चाहे वो बैतुल मुक़द्दस हो, चाहे वो दिल्ली की जामा मस्जिद हो, चाहे वो बादेपुर की जामा मस्जिद हो, चाहे वो आईनी की जामा मस्जिद हो, चाहे आप अपने घर में नमाज पढ़ें, लेकिन नमाज पढ़ोगे तो लेकिन नमाज में जब तक हुसैन के नाना का नाम नहीं लोगे, जब तक अहले बैत नबूवत का नाम नहीं लोगे, अगर किसी उलमा आलिम से पूछोगे हजरत अगर अत्तहियात न पढ़ो, नबी और आले नबी को सलाम न करो तो मेरी नमाज हो जाएगी। दुनिया का कोई मुफ्ती ऐसा नहीं है जो कह दे कि नमाज हो जाएगी, सबका यही फतवा होगा। अबे जब नबी को सलाम किया ही नहीं है, आले नबी को सलाम किया ही नहीं है, तो तेरी नमाज कैसे हो जाएगी? पता ये चला कि दुनिया के किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ोगे याद हुसैन की आनी ही है, चाहे अपने गांव की मस्जिद में पढ़ो, चाहे घर की मस्जिद में पढ़ो, चाहे मस्जिद हराम में पढ़ो, चाहे मस्जिद नबवी में पढ़ो, चाहे मस्जिद कुबा में पढ़ो, चाहे मस्जिद क़िबलतैन में पढ़ो, चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ो, दुनिया के किसी खित्ते में जो है तुम नमाज पढ़ोगे, और जब नमाज पढ़ोगे तो नबी की भी याद आएगी और आले नबी की भी याद आएगी। लिहाजा याद रखो, जब सिर्फ मुहर्रम का महीना आए तभी आप हुसैन का नाम न ले, बल्कि जब सुबह शाम तुम पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करोगे, फजर की नमाज पढ़ोगे हुसैन की याद आएगी, सुबह की नमाज पढ़ोगे हुसैन की याद आएगी, असर की नमाज पढ़ोगे हुसैन की याद आएगी, मगरिब की नमाज पढ़ोगे हुसैन की याद आएगी, इशा की नमाज पढ़ोगे हुसैन